मुझे पकड़ना। हेलो, जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत 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 अच्छे होंगे इस ठंडी में। बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी सच में कह रही हूँ, ठंडी के बारे ना हिम्मत नहीं पड़ रही है। और आज धूप भी बहुत हल्की निकली, धूप ही नहीं निकली, थोड़ी देर के लिए निकली, उसमें भी इतनी ठंडी हवा चली कि धूप में बैठ नहीं सकते थे। हीटर चला के काफी टाइम मैं बैठी रही, ठंडी से राहत मिले, थोड़ी देर कंबल में घुस के लेट गई थी। अब जाके हिम्मत जुटा पाई। शाम हो रही है, 4:30 बज रहे हैं इस समय, शाम के 4:30 बज रहे हैं। तो अभी मैं सोच रही हूँ फटाफट कुछ बना लूं। कल ये सूजी भूज के रखी थी और ये मूंगफली भूज के छिलके निकले हुए, इसको बनाना है। और ये देखिए, ये सूजी भुजी रखी हुई है। इसके बाद मुझे जो मैंने चने की दाल सुखाई थी ना, उसे भी ये सुबह ले जाके पिसा के ले आए हैं। बेसन चने के दाल का मतलब उसका सेव झाड़ने का है, मतलब सेव बना लेंगे तो सेव वाले लड्डू जो बनते हैं वो बनाने हैं, क्योंकि वो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। लेकिन उसमें मेहनत है, पहले सेव बनाओ। वैसे बने बनाए सेव आ जाते हैं, पर यहाँ पे क्या है, उसमें नमक रहता है। सेव में तो नमक रहता ही है, और नमक वाले सेव के लड्डू तो अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए खुद से सेव बनाऊंगी। तो पहले ये लड्डू बना के तैयार कर लेती हूँ, फिर लास्ट में सेव बनाऊंगी। देखती हूँ क्या क्या कर लेती हूँ, क्योंकि सच में कह रही हूँ, ठंडी की वजह से हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। लग रहा था चुपचाप लेटे रहो, कंबल में घुस जाओ, या फिर हीटर लगा के। गांव होता तो गांव में तो पूरे दिन आग जला के, इस समय इस ठंडी में जो ज्यादा ठंडी पड़ती है, ऐसे मोटी सी लकड़ी रख देंगे, वो जलती ही रहेगी पूरे दिन जलती रहेगी। जब जो खाली होगा जाके उसी के सामने बैठ के अपने हाथ पैर सेक लेगा, थोड़ी सी आंच मिल जाएगी तो राहत मिल जाती। आग के सामने ही बैठ के, या तो फिर धूप हो या फिर आग हो, ठंडी में तो बचने का यही एक रास्ता, या तो आग सेको या तो धूप में बैठो। और धूप में भी कई बार हवा लगती है तो वो धूप भी नहीं पता चलती। तो मैं ये कर ली हूँ, ड्राई फ्रूट थोड़े से काट लिए हैं लड्डू में डालने के लिए। सूजी वाले में नारियल है, किशमिश है, बादाम है, थोड़ी सी मूंगफली है। तो जितनी सूजी होती है ना, उसका आधा चीनी डालेंगे और उतना ही पानी डालेंगे, उसकी बना लेंगे एक तार की चाशनी। जब चाशनी बनने लगेगी तब उसके हम लड्डू बनाएंगे। इस तरह से बनते हैं हमारे सूजी के लड्डू। और तिल के और लाई मुरमुरे वाले तो कल ही बन गए थे, आप लोगों ने देख ही लिया। अब बच्ची इसकी बारी, इसको बना लूंगी, देखूंगी आज कितना हो पाएगा, जो बचा रहेगा वो कल होगा। तो पहले सारी तैयारी करनी होती है, और मेरे बच्चों को इंतज़ार रहता है अपने फेवरेट, मतलब जितने भी मैं लड्डू, जितने तरह के, कम से कम 4-5 तरह के बनेंगे, उसमें कोई मतलब सबका अलग अलग पसंद होता है ना। मुझे ये वाले तिल के पसंद है, मुझे सेव के पसंद है, तो इस तरह से होता है। सबको अपना अपना लड्डू का इंतज़ार है, तो बारी बारी से मैं सब बना रही हूँ। यहाँ पर जितनी सूजी थी उसके आधा मैंने चीनी डाली है, उतना ही, मतलब आधा ही, आधे से थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। लेकिन मैं उतना डालने से जो लड्डू थोड़े सूखे सूखे से बनते हैं, सूखे नहीं बनते अगर आप आधे मात्रा में पानी डालते हैं, सूजी के आधे मात्रा में। तो यहाँ पर एक तार की चाशनी बनानी है। इधर साथ में शाम हो गई थी तो मैंने चाय भी चढ़ा दी, और इधर सूजी में मैंने मिला दिए ड्राई फ्रूट। तो इसी तरह से हमारे यहाँ गाँव में ना, जो चावल का आटा होता है उसके लड्डू बनते हैं, तो उसको ढूंढी बोलते हैं हमारे गांव में। तो वो इसी तरह से उसको भूंज के, चावल को, आटों को, उसमें ड्राई फ्रूट डाल के, और इलायची पाउडर मैंने अभी पीस के डाल दिया इसमें, तो उसमें भी डाल के, और इसमें आप मावा भी डाल सकते हैं सूजी वाले में, पर चाशनी तब कम लगती है। जब हम मावा डाल के बनाते हैं ना तो चाशनी कम बनती। तो पहले मेरा मूड नहीं, मतलब प्लानिंग नहीं थी, इसलिए फिर मावा मंगाना ही मैं भूल गई, और फिर मैंने कहा छोड़ो, इस बार ऐसे ही बना लेती हूँ। और मावा की जगह मलाई भी ऐड कर सकते हैं। तो मलाई भी, मतलब जो मलाई वगैरह, मावा वगैरह हम डालते हैं ना, उससे लड्डू को या तो फ्रीज में रखें, और बहुत जल्दी, मतलब वो ज़्यादा टाइम के लिए फिर नहीं चलते हैं। और जो हम चाशनी से बनाते हैं,
चाशनी तैयार करके ये लड्डू आप काफ़ी दिन तक रख सकते हैं, ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। एक तार की मैंने चाशनी तैयार करी है, बस हाथ में हल्का सा एक तार ऐसे लगाएंगे ना, चिपचिपा सा हो, उतने में ही एक तार की चाशनी बन जाती है। तो यहाँ पर इसको थोड़ी देर के लिए रख देना है, थोड़ी देर ये ठंडा हो जाएगा तब ये लड्डू बनेंगे। तो इसमें ये सूखे नहीं होंगे, ड्राई नहीं होंगे। इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो बस यहाँ पर मैं और भी काम, इस बीच में मंदिर में दीपक वगैरह जला के आई थी और उसके बाद और भी बर्तन वर्तन धुलने के काम थे, चाय वगैरह के, वो सब कर लिए थे। ये जब तक ठंडा हो गया है। और उसके बाद मैंने दीक्षा को बुला लिया था। दीपू देव तो पढ़ने लग गए थे और लड्डू वगैरह बनाते वक्त ना मैं बच्चों को अक्सर बुला लेती हूँ, तो जल्दी हो जाता है। सारे चीज़ें जब तैयार कर लेती हूँ ना तो बच्चों को बुला लेती हूँ कि आ जाओ। इससे क्या होगा कि उन लोग को भी देखेंगे। कितनी सारी चीज़ें मुझे याद है, जैसे मैं बचपन में देखती थी दादी मम्मी लोगों को बनाते ना, तो हमारे यहाँ तो ये बचपन से, मतलब हमारे यहाँ का तो ये रिवाज ही है, त्यौहार ही है। तो कई तरह के लड्डू इस पे बनने होते हैं मकर संक्रांति में, एक तरह के नहीं, कई तरह के। तो कुछ चीज़ें मुझे मतलब वही इस टाइम से याद है कि अगर बेसन जैसे गूंद, अभी हम बेसन का जैसे बनाएंगे और तो बेसन में गुड़ का घोल डालते हैं ताकि, और यहाँ पर मेरे लड्डू तैयार हो गए हैं सारे ही। अब इनको बाद में मैं रखूँगी, अभी तो फ़िलहाल थाली में ही रखे हैं। तो ये देखिए बढ़िया से सॉफ्ट सॉफ्ट मेरे सूजी के लड्डू। और इसी तरह से आप चावल के आटे के भी लड्डू बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर तैयार करके अब इन्हें रख दूँगी साइड में। और इसी का मैं लड्डू ले जाके 2-4 लड्डू पहले ही शुरुआत में बना के मंदिर में दीपक जला दी थी। उसके बाद जो भी लड्डू बनाती हूँ पहले भगवान जी के लिए निकालती हूँ, तब सबको सब खाने पीने के लिए देती हूँ। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, अभी बेसन गूंदने जा रही हूँ सेव बनाने के लिए। तो इसमें थोड़ा सा गुड़ का ना घोल बना लेंगे, थोड़ा सा गुड़ डाल देंगे पानी में। इससे क्या होगा, जैसे हम बेसन जब छानने लगते हैं कढ़ाई में सेव, तो वो उसमें फट फट, मतलब जैसे फट जाता है ना, छिट्टे पड़ जाते हैं, तेल के आवाज़ आती, वो चीज़ नहीं होता है। इसलिए इसमें गुड़ का मतलब घोल डालना चाहिए। और पहले ना मटर का, जैसे गांव में मेरे चने का और मटर का भी बेसन हुआ करता था। गांव में मटर होती थी तो उसको पिसा लिया करते थे कई बार, जब चना नहीं होता था तो वो ज़्यादा उसमें फटने के चांस रहते थे। जब उसके मटर के दाल के सेव बेसन के बनते थे तो वो फटने के ज़्यादा चांस रहते थे। तो हमेशा दादी लोग क्या करती थी, गुड़ का पानी में जैसे गुड़ डाल के मैंने रख दिया है, थोड़ी देर में वो घुल जाएगा, उसमें घोल लेंगे पानी में। उसके बाद सॉफ्ट सा, मतलब बेसन जो है उसको सॉफ्ट सा, और कुछ भी नहीं डालने की ज़रूरत है बेसन में। आप लोग कैसे बनाते हैं ये बताइएगा कि बेसन के अगर सेव बनाते हैं तो क्या उसमें और कुछ डालते हैं। तो हमारे यहाँ तो और कुछ भी नहीं डाला जाता है, सिर्फ बेसन में ऐसे ही गुड़ के पानी का घोल बना के सॉफ्ट सा बेसन का डो लगा लेते हैं। तो ये देखिए मेरा लग गया है। ऊपर से मैंने लास्ट में इसमें थोड़ा सा हाथ में तेल लेकर लगा दिया था कि ये सूखे नहीं, जैसे अभी मैं थोड़ी देर में लग जाएगा, थोड़ी देर तो लग ही जाता है हमें सेव बनाते बनाते। तो बस थोड़ा थोड़ा लास्ट में मैंने इसमें तेल लगाया था, और कुछ भी नहीं बेसन में डालना है। और बढ़िया सा गूंद के शुरू शुरू में बहुत चिपचिपा हो जाता है हाथ में, जब हम बेसन का आटा लगाते हैं ना, तो घबराना नहीं है, शुरू शुरू में लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके वो बढ़िया सा डो बन जाता है। और इसके लिए मैं सरसों के तेल में छानने जा रही हूँ। छानना तो आप रिफाइंड में भी कर सकते हैं, डालडा में भी कर सकते हैं, किसी भी घी में तेल में छान सकते हैं। तो मैं सरसों के तेल में ही छानूंगी। सोचती हूँ, कोशिश यही होती है ना कि हम लोग अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। सरसों का तेल जो होता है ना वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है, इसीलिए इतनी मेहनत करके दाल ले आके बेसन पिसाया। उसके बाद सरसों का तेल ये कैंटीन में शुद्ध करके होता है कि ये शुद्ध रहता है आजकल। ये देखिए दीक्षा आज सेव झाड़ने आई है। इतनी मेहनत के लड्डू। हाँ, अब मेहनत के लड्डू खाओगे तब पता चलेगा। इसको पकड़ो, नीचे से तो घुमाऊं मैं। हाँ चल, मुझे पकड़ना पड़ेगा। मुझे करना क्या है? नहीं कुछ दिक्कत नहीं, बस ऐसे ही घुमाते जाओ। सेव के लड्डू खाने सबसे ज्यादा दीक्षा को पसंद है, सेव के लड्डू। मेहनत करो।
हार्ड वर्क इसमें, हार्ड वर्क। इसको देखने में इजी लग रहा है, तो कुछ नहीं है। बड़ी मेहनत है इसमें। पहले पापा करते थे, तो क्या है इसमें? अब पापा है भी नहीं। अगर ये ड्यूटी नहीं गए होते, घर पे होते, तो पक्का आ जाते हेल्प करने के लिए कि लाओ मैं करता हूँ तुम बना, लेकिन है नहीं। तो ये हो क्या है? ऐसे करो, ऐसे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। नहीं ये हो क्या रहा? बस अब रहने दो। तेल वो अभी झाग है ना तेल में, सरसों का तेल। तो सरसों का तेल है, इसलिए शुरू शुरू में इसमें काफ़ी पहली बार में झाग सा बन गया है। और तेल जब खूब गर्म हो जाए तब इसे सेव को झाड़ना रहता है, और बहुत ही आसानी से इजली झड़ जाते हैं। आप भी एक मशीन लेकर रख लीजिए। आपको ऐसी नमकीन भी बनानी है तो इसी बेसन में नमक मिर्च वगैरह डाल के भी नमकीन बना के भी रख सकते हैं। और एक झन्ना भी आता है हम लोग के गांव में, तो जो झन्ना आता है सेव झाड़ने का, देखा होगा आप लोगों, उसमें लकड़ी लगी होती है, ऐसे छेद छेद बने रहते हैं। वो झन्ने से झाड़ के जैसे हमारे यहाँ बनता था तो उससे बनाया जाता है। और ढेर सारे बनते, बेटियों के यहाँ जाते हैं तो काफ़ी लड्डू, बेटियों के यहाँ जैसे ननद के यहाँ, और घर में भी खाने के लिए और दान वगैरह करने के लिए भी, तो बहुत सारे लड्डू बनाया जाता है। थोड़ा बहुत वो भी नहीं। तो यहाँ पर दीक्षा का ना थोड़ा सा हाथ जल गया। दीक्षा हेल्प तो कर रही थी, लगी हुई थी, तो तेल में वो ऐसे कर रही थी, तो अचानक से थोड़ा सा जैसे ज़्यादा उसके हाथ से पता नहीं कैसे हुआ। मैं वही बेसन के ऐसे पतले पतले से उसको बना के डो का उसमें डाल देते हैं मशीन में तो हो जाता। तो मैंने कहा आप तुम रहने दो, उसको छिट्टा जब पड़ा वो जल गई, तो मैंने कहा आप तुम रहने दो, मैं अकेले ही बना लूँगी, कोई नहीं। तो इसमें अकेले भी आप आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बच्चों को तो इसलिए बुलाती हूँ वो थोड़ा बहुत सीखें। जैसे अब बड़े होते जाएं वैसे वैसे हर चीज़ में थोड़ी बहुत देर के लिए ही ज़रूर बुलाया करें बच्चों को। वो देखने से भी कुछ चीज़ें दिमाग में रहती हैं, दूसरी चीज़ करने से भी सीखते हैं। तो सिर्फ इसलिए बुलाया था। लेकिन ये भी डर लगता है ना बच्चों के साथ में कि कहीं ऐसा ना हो कि जल जाए वो करे। तो दीक्षा जैसे ही छिट्टा पड़ा, मैंने कहा नहीं अब तुम रहने दो, मैं अब अकेले ही बना लूँगी। तो बस यहाँ मशीन में डाल डाल के सेव झाड़ती जा रही हूँ। एक बार में मशीन में भर रही थी तो एक बार में पूरे कढ़ाई में इसको सेव को झाड़ दे रही थी एक पूरा, फिर दोबारा भरती थी जब तक ये सेव पक रहे हैं। इनको आप कलछुल से भी पलट सकते हैं, इस तरह से मैंने चक्कू से ही इसको पलट दे रही हूँ, क्योंकि वो एकदम जुड़ा हुआ होता है ना, तो एक साथ ही पूरा ही पलट जाता है जब आप पलटेंगे उसको तो पूरा। और यहाँ इसमें मशीन में जब हम खोलते हैं ना तो बेसन निकलता है, इसमें लगा हुआ रहता है पूरे में। तो वो बेसन को निकाल के फिर से वो जो सेव का छेद वाली मशीन है वो अंदर डाल के फिर से ये जो हम लंबे लंबे इस तरह से पतले बना के रखते हैं ताकि वो अंदर तक पहुंच जाएं नीचे तक। और उसको डालने के बाद इधर साथ में इसको पलटती जा रही हूँ, अपने सेव को देखती जा रही हूँ। और उधर जब तक वो पकेंगे तब तक मैं इनको, और तेज़ ही आंच पे मैंने बनाया था। तो ये देखिए बन गए मेरे सेव, छान लिया है मैंने। ये देखिए अब इनके लड्डू जो है वो बनेंगे कल। आराम से तसल्ली से मैं बना रही हूँ, 2 दिन 3 दिन में सारी चीज़ें बन जाएंगी। और ये बाद में जो इसमें मशीन में ना बेसन बच गया था, मशीन में फंसा रहता है और जो इधर उधर से निकलता है ना, वो निकाल के मैंने ऐसे ही इसमें मोटे मोटे डाल दिए थे, क्योंकि दीक्षा कह रही थी कि मम्मी मोटे मोटे बनाओ, तो जो सेव मार्केट से मिलता है उस टाइप का उसमें गुड़ लपेट देना तो वैसा बन जाएगा। तो मैंने जो बचा हुआ बेसन था उसी को डाल दिया लास्ट में। अभी एग्जॉस्ट बन गया, इतनी तेज वो फैन, क्योंकि इसमें से तेल भी निकल रहा था तो पूरे टाइम उसको चला के रखा ताकि धुआं धुआं ना हो जाए घर में। तो ये देखिए सेव भी बन गए। अभी कढ़ाई का ये वाला काम मेरा हो गया खत्म। अभी बची है चिक्की बनाने को, मूंगफली वाली, वो सोच रही बना के फिर मैं खाना बनाऊं। ये बना दिया आता जो बेसन बचा हुआ था, मोटे मोटे सेव तुम्हारे। ये देखो हाथ जला लिया दीक्षा ने, ये थोड़ा सा ही जला है। मैंने कहा तुम रहने दो, हाथ जल गया, लाल हो गया। मैंने कहा वो आँच लगेगी तो उसमें जलन होगी, इसलिए मैंने कहा रहने दो, मैं बना लेती हूँ। बन गया। अब लड्डू बनने को है, लड्डू कल बन जाएंगे। अब इसको ऐसे वो बड़ी वाली परात निकालूंगी ना जो ऊपर रखी, उसमें डाल के ऐसे तोड़ देना सब। हाँ सारे को तोड़ देंगे, तोड़ के फिर लड्डू बनेंगे। ऐसे बड़े उसमें नहीं बनता।
लो इसको जब गुड़ की चाशनी भी बनाऊंगी ना, इसके लिए जैसे गलेगा गुड़ वैसे इसमें लगा देना। इसमें चढ़ा हुआ चाशनी नहीं चाहिए सेव में जो चाशनी। तो बढ़िया सूजी के लड्डू बन गए, तिल के लड्डू बन गए, लाई मुरमुरे के लड्डू बन गए, और सेव मैंने झाड़ के रख लिया है। और इसके बाद अभी अब खाने का टाइम होगा, क्योंकि और भी बहुत सारे काम होते हैं उसमें हम लग जाते हैं, इसलिए अब आज लड्डू तो कल ही बनेंगे। और जिस समय मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ, वीडियो एडिट कर रही हूँ, तो आज मकर संक्रांति है। आज के दिन आप लोग के पास ये ब्लॉग पहुँचेगा। जल्दी जल्दी में मुँह से मेरे बड़ा गलत निकलता है, सॉरी सॉरी सॉरी। तो मकर संक्रांति की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और सारे ही लड्डू बन चुके हैं, तो नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग को और लड्डू देखने को मिलेंगे। लड्डू ही लड्डू बन रहे हैं आजकल। और इस वीडियो को अभी यहीं एंड किया जाए। मैंने मिक्स सब्जी बनाई है कुकर में, फटाफट सब्जी डाली, कुकर में जल्दी बन जाएगी। आलू गोभी मटर गाजर सब कुछ डाल के, और रोटियां सेक रही हूँ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड किया जाए। आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना किया करें प्लीज़। लाइक करने से, प्यारे कमेंट देख के बहुत मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ प्लीज़ कर दिया करिए। और रश्मि जी आपका धन्यवाद, आपने बताया मुझे चावल का। मैं कोशिश करूँगी जो आप बोल रही हैं गंजी, क्या वो मेरे पास है नहीं, तो मैं उसको लेकर आऊँगी। तो फिर देखेंगे, उसी तरह से मैं चावल फिर पकाऊंगी। और आप लोग कई चीज़ मुझे बताते, कई चीज़ मुझे नहीं पता होती है। जैसे आप लोग को लगता है मेरे से आप लोग को सीखने को मिलता है, वैसे मुझे भी आप लोगों से कई बार कई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। उसके लिए दिल से धन्यवाद। ज़रूर बता दिया करिए। चलिए फिर बाय।